जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो 4 कंट्रियों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या इनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये क्या यूरोपियन यूनियन के मेंबर है या शेंजन के अंदर शामिल है या नहीं है। ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है अगर आप इन कंट्री में जाना चाहते हैं। उनमें 4 कंट्रियों के अंदर जो शुमार होता है, सबसे पहले नंबर 1 पर मैं आपको बता दूं कि मोंटीनेग्रो, उसके बाद जो है ना सर्बिया, उसके बाद बोस्निया, उसके बाद बल्गारिया। इनका क्या पाकिस्तान से काम हो रहा है, इन 2 सालों के अंदर जो है ना पाकिस्तान से कितने बंदे गए हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे मोंटीनेग्रो की। मोंटीनेग्रो का क्या वर्क परमिट। यार मोंटीनेग्रो के मेरे साथ जो खुद, अच्छा मैं आपको बता दूं कि हम नहीं इनका मोंटीनेग्रो का काम, हमने नहीं काम किया। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, मोंटीनेग्रो का जो है ना लोगों के जिनके वर्क परमिट आए थे, उन्होंने मेरे साथ जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। आज से 7 मंथ पहले की बात है, उनके वर्क परमिट रिसीव हुए थे। मैंने चेक भी किए थे और मैंने उनके ऊपर जो है 1 घंटा लगा कर जो चेक किए, चेक कर कर ये भी बताया था कि वो ओरिजिनल थे बिल्कुल। और उनके वीज़े स्टैंप नहीं हो सकता, वो भी मेरी वीडियो ये देख रहे हैं। उनके वीज़े स्टैंप नहीं हुए थे, वीज़े उनके कोई ना कोई मसला बन गया था, वो पता नहीं, कोई समझ नहीं आई क्या मसला बना, उन्होंने सही बात ही नहीं मुझे बताई। तो इसके बाद जो है ना बात करें मोंटीनेग्रो की, इस वक्त जो है ना मार्केट के अंदर लोग जो है ना मोंटीनेग्रो के पैसे ले रहे हैं लोगों से, और टाइम ले रहे हैं 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ के अंदर हम आपका काम करवाएंगे। भाई पाकिस्तान से बहुत कम बंदे इन 2 सालों के अंदर मोंटीनेग्रो गए हैं विजिट वीज़े के अलावा। वर्क परमिट पर जो है ना बहुत ही एक ही बंदे की जो सक्सेसफुल स्टोरी है, वो पिंडी के बंदे थे। उनका भी आज से 8 मंथ पहले उनके बंदे गए थे, 4 बंदे मोंटीनेग्रो। उसके अलावा मेरे ज़हन में जो मेरे साथ जिनकी बात हुई, बंदों के वर्क परमिट भी आए, लेकिन उनसे मैं जब किसी का एक कंट्री का वर्क परमिट आता है ना, तो मैं उसको जो है ना उसका मैसेज एक साइड पर कर देता हूँ कि इस बंदे का जब वीज़ा लगेगा तो लोगों के साथ स्टोरी इनकी शेयर करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि उनके वीज़े नहीं लगे जिनके भी वर्क परमिट आए। उसके बाद बात करें, टाइम ज़ाया ना करें, छोटी सी वीडियो बनाए और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ। मोंटीनेग्रो की एक और बात बताऊं कि मोंटीनेग्रो ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ना शेंजन के अंदर है, ये यूरोप की हदूद के अंदर है और जल्द ही ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि बोस्निया की। बोस्निया का जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा शोर है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी एजेंसियों के पास इनकी जो है ना गवर्नमेंट वेबसाइट साइट पर भी इनकी डिमांड आई। आपको पता है मैंने आपके साथ जो है ना इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी कि फलान जगह पे इंटरव्यू, आप उधर इंटरव्यू दे दे। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जिनके इंटरव्यू हुए थे, जिनकी सिलेक्शन हुई थी, उनके ना तो वर्क परमिट आए ना तो वीज़े लगे, और आज इस बात को भी 4 मंथ से ऊपर टाइम हो गया। उसके बाद की बात यह भी है कि अलाइड एजेंसी जो पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर एजेंसी है और बहुत ही कम पैसों से ये बंदे को जो है ना बाहर भेजती है। लेकिन ये यूरोप का काम उन्होंने भी स्टार्ट किया था, उनके पास भी अलाइड एजेंसी की डिमांड गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जो है ना उनकी बोस्निया की डिमांड उनके पास भी आई थी। लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका भी अभी तक कोई बंदा बोस्निया नहीं गया, यानी कि और कुछ लोगों के वर्क परमिट आए थे जिन्होंने बोस्निया डायरेक्ट से काम करवाया था, यानी कि उनके डायरेक्ट वो कश्मीर के अंदर थे। मैंने आपके साथ जो है ना इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी, लेकिन उनके भी वीज़े स्टैंप नहीं हुए। वीज़े स्टैंप पाकिस्तान में 2 एजेंसियाँ उनके हुए, ठीक है, तो उनके भी जो है ना एक के 3 हुए और एक के 7 हुए, ठीक है। काम उन दोनों का एक ही जगह से था, उनका भी हमारे साथ हमारे उनके साथ जो है ना काफ़ी रिलेशन अच्छे है। लेकिन उसके बाद की बात करें तो वर्क परमिट आए लेकिन वीज़े स्टैंप नहीं हुए, तो ये कोई ना कोई मसला बन गया। और बोस्निया की बात करें, ये मुस्लिम कंट्री है और ये यूरोप की हदूद के अंदर शामिल है, ना तो ये EU का पार्ट है ना शेंजन का जोन है। तो इस दोनों के अंदर यानी कि यूरोपियन मेंबर नहीं है, ये यूरोप की हदूद के अंदर है। उसके बाद बात करें सर्बिया की। सर्बिया का पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा रोमानिया के बाद जो ना सबसे ज़्यादा जो शोर मचा था वो सर्बिया का मचा था। और सर्बिया के वर्क परमिट सबसे ज़्यादा स्पीड से सर्बिया का वर्क परमिट आता है। 10 से 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर वर्क परमिट रिसीव हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और लोगों के वर्क परमिट आए या एजेंसियों ने वर्क परमिट उनको दिए, फिर दोबारा एक्सपायर हो गए, फिर दिए, फिर एक्सपायर हो गए, फिर दे दिए। इवन के बंदे ऐसे मेरे साथ रबता किया, अटैच है, जिनके 4-4 दफ़ा सर्बिया के वर्क परमिट आ गए हैं। और उन्होंने ये जब एडवांस दिए था 2 लाख 3 लाख कुछ लोगों ने दिया, और फिर बाद में जब वर्क परमिट आए फिर 5 लाख और दे दिया, यानी कि 8-8 9-9 लाख 10-10 लाख उनके फंसे हुए हैं। और फिर बाद में जब वीज़े की बात करते हैं वो बोलते हैं हमारा इतना खर्चा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, थोड़ा सा सब्र करें, हमारी सेटिंग होगी, ये होगी, कंपनी ने जिम्मेदारी उठा ली, ये हो गया, आगे आपका हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं,
7-8 मंथ से, 1 साल से, 1.5 साल से भी फिल्में चल रही है। उसके बाद करें कि सर्बिया के वीज़े कितने लगे हैं। सर्बिया के वीज़े भी एक ही एजेंसी के लगे थे, उसका भी आपको पता है, मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी। उनके भी 3 वीज़े लगे थे, उसके अलावा किसी का वीज़ा नहीं लगा। जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। हाँ, विजिट वीज़ा लगा वो अलग बात है, बाकी वो भी जिनके लगे थे वो भी अबू धाबी से लगे थे। उसके अलावा सर सॉरी 2 और लगे थे, यानी कि टोटल पाकिस्तान से अगर बात करें तो 5 से 7 वीज़े लगे होंगे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है। हाँ, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपका कोई मेरे ज़हन के अंदर ना हो, या मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ना मेरे पास हो, तो आपके पास हो तो आप मुझे बताएं कि उनके वीज़े लगे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, सही है। और सर्बिया की बात करें, सर्बिया भी जो है ना, ये ना तो ईयू का पार्ट है ना शेंजन के जोन के अंदर शामिल है, ये भी यूरोपियन हदूद के अंदर है। यानी कि ये एक इसको ये कंट्री है जो सर्बिया, बोस्निया और मोंटेनेग्रो, इनको यूरोप का गेट कहा जाता है। यानी कि अगर आप बंदा इसके अंदर शामिल हो जाता है, लोग इलीगल भी जाते हैं, अगर उधर सेटल हो जाते हैं तो लोग लीगल तरीके से भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे लोग जो है ना सब्र नहीं करते, क्योंकि इनको बहुत जल्दी होती है, जल्द जल्द ये जाना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से ये नहीं जा सकते। उसके बाद बात करते हैं बल्गारिया की। बल्गारिया का हालांकि मैंने लोगों को बताया भी था कि पाकिस्तानियों को बैन कर दिया, लेकिन फिर भी लोग जो मान नहीं रहे थे। अभी भी लोगों ने इतने पैसे फंसा दिए। आज से 3 मंथ पहले मैंने आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बल्गारिया की इन्फॉर्मेशन शेयर भी की थी, और लोगों को ये भी बताया था कि बल्गारिया का वर्क परमिट जो है ना पाकिस्तानियों के लिए बैन कर दिया गया। वो इसलिए बैन किया जो ग्रीस लेबिया से जो ग्रीस शिप गई थी, उसके बाद जो है ना बल्गारिया एक बहुत सख्त कंट्री है, यानी कि इनका कानून बहुत सख्त है, और बहुत लोग जो है ना, यानी कि जालिम किस्म के लोग हैं वो। और जितने भी जो लोग हैं जहाँ आज से पहले जो है ना डंकी लगाते थे और बल्गारिया के अंदर पकड़े जाते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद किया जाता था, यहाँ तक कि उनके जो है ना उनका जिस्म तक जला दिया जाता था, और जो जिनको वापस भेजते थे, इस तरह का जुल्म उनके साथ किया जाता था। तो इसलिए जो है ना बल्गारिया का काम कुछ नहीं हो रहा है। जिन्होंने वीज़े अप्लाई किए, वर्क परमिट अप्लाई किए, वो अपने पैसे वापस ले ले, काम को आपका कोई नहीं होना। बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है करें। मेरे साथ ना जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाने के बाद लोगों ने रब्ता किया, यार आप कह रहे बल्गारिया ने बैन कर दिया, बल्गारिया दे। मैंने कहा बैन का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है ना वो मसलन अपनी एम्बेसी बंद कर बैठ जाएंगे। एम्बेसी खुली होती है, एम्बेसी के अंदर जो है ना स्टडी और ये विजिट वीज़े का उनका काम होता रहता है। लेकिन वर्क परमिट की बात करें, कोई वर्क परमिट इन 4 मंथ के अंदर अगर किसी का वर्क परमिट का वीज़ा स्टैंप हुआ तो वो मुझे बताए। और बल्गारिया की बात करें, ये ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है ये, ठीक है। और जल्द ये शेंजन आने का अमकान भी है, क्योंकि इनके जो कानून है ना बहुत सख्त है। रोमानिया से ज़्यादा करख्त लोग हैं ये, और ये बहुत ही खबीस टाइप के लोग हैं, सीरियस बात है। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं, अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं, अपने पैसे फंसाना चाहते हैं, फंसाएं। हमारा कुछ जाना नहीं है, आपका कुछ रहना नहीं है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने भी मुसलमान मर्द हो जिन्होंने तो पर्दा कर चुके, सबकी मग़फ़िरत करें, ये दुआ खुसूसन किया करें। और सब भाई मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह पाक हम सब को जो है ना हक हलाल की रोज़ी कमाने की तौफ़ीक दे और सही तरीके से काम करने की तौफ़ीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।